हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स के अगले वीडियो में। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 6.1 के दो क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब हम पहुंच गए हैं थर्ड क्वेश्चन में। इसमें आपको प्रूव करना है कि एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल आपको प्रूव करना है कि एंगल PRQ के इक्वल है, PRT के इक्वल है। PQS आपके किसके इक्वल है? इसके, ठीक है। और हमें ये गिवन है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो पहली चीज जो मुझे गिवन है वो गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं इनको मान लेता हूं लेट बोथ इक्वल टू x डिग्री। तो मैंने बोल दिया कि ये भी x है और ये भी x है। अच्छा, अगर ये दोनों x हैं तो मैं अगर इस एंगल को, एंगल PQS को, एंगल PQS इसमें मैं अगर x ऐड कर दूं तो मुझे टोटल मिलेगा 180 मिलेगा टोटल। मुझे 180 मिलने का रीजन क्या है कि कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल्स बनते हैं तो 180 मिलता है, और रीजन होता है हमारा लीनियर पेयर। अच्छा, सिमिलरली PQS, ये PRT, इस एंगल में PRT में अगर मैं x को ऐड कर दूं, एंगल PRT इसमें मैं अगर x को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा अगेन 180, ठीक है। रीजन यहां पे भी वही रहेगा। अब आपने बोला कि सर इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूं एंगल PRT। तो मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल PQS किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PRT के, क्योंकि दोनों तरफ जो x आएगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। तो जो चीज मुझसे पूछी गई थी वो मेरा हो गया प्रूव। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप प्रूविंग के क्वेश्चन करें, मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले हमेशा टू प्रूफ पर ध्यान दीजिए। जो भी चीज आपको प्रूव करनी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि अगर आपको गिवन है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन। किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस को अगर मुझे लाइन प्रूव करना है तो मैं अगर वहां पे प्रूव कर दूं कि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल से मतलब है 180 डिग्री। अब क्या होते हैं अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसके लिए पुराने वीडियोस में जाइए और अपने बेसिक्स क्लियर करिए, ठीक है। यहां पे मुझे गिवन है कि x y z w, अगर मैं चारों को ऐड कर दूं x प्लस y प्लस z प्लस w, मतलब कि 1 2 3 4, इन चारों एंगल्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि सर ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है। कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा? रीजन आएगा कंप्लीट एंगल, रीजन कंप्लीट एंगल आएगा, कंप्लीट एंगल। अब क्योंकि कंप्लीट एंगल हो गया, सारे के सारे एडिशन हो गए 360। अब एक बात बताइए, x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? w प्लस जेड की। तो मैं इस z प्लस w की जगह पे, इस वैल्यू की जगह पे, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, इस वैल्यू की जगह पे, z प्लस w की जगह पे क्या मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं x प्लस वाई, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, दो x हैं और दो y हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 180 से, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। इसका मतलब हुआ क्या? देखो, ये x है, ये y है, मतलब यहां से लेके यहां तक मेरा जो एंगल आया है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री आ गया। और 180 डिग्री तभी पॉसिबल है अगर ये लाइन क्या हो? स्ट्रेट हो। तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज एंगल AOB इज गिविंग अस 180 डिग्री। ऐसा तभी पॉसिबल है जब AB क्या हो? आपकी स्ट्रेट लाइन हो। ये एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है जो आपको क्वेश्चंस टू क्वेश्चन वेरी करती है, और आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर लिखनी है अगर आप पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 6.1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको, इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर इस एक्सरसाइज से अगर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन अगर देना है एग्जाम में तो ये वो क्वेश्चन है जो मैं देना चाहूंगा। क्यों? इसमें बहुत देखिए बहुत अलग अलग तरीके से इसके सॉल्यूशन है किताबों में, एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक बहुत इजी सा मेथड देखेंगे यहां पे, क्योंकि 90 डिग्री गिवन है। देखिए आर ओ क्यू ये कितना गिवन है 90। आपको हमेशा, मैंने आपको बोला है हमेशा आप ध्यान दीजिए टू प्रूफ पे। टू प्रूफ क्या है? आर ओ एस, यानी कि ये एंगल मेरा है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूं लेट एंगल आर ओ एस कितना x डिग्री मान लेता हूं, इसको मैंने x मान लिया। अच्छा अब एक बात बताइए, मैं रेड पेन से इसको मार्क करता हूं, अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस जगह पे मैं ऐसे लिख दूं कि एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी। बिल्कुल, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है, लिख सकता हूं मैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था लीनियर पेयर के बारे में कि स्ट्रेट लाइन में एंगल सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन में 90 और 90 की स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनेगा। अच्छा अब आते हैं हम फोकस करते हैं अपना टू प्रूफ की तरफ। आप एक बात बताइए, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल एस ओ आर माइनस, देखिए क्योंकि ये 90 है, ये वाला एंगल, कलर चेंज करते हैं, ये एंगल आर ओ क्यू पे फोकस करिए पहले। आर ओ क्यू क्या है? ये एंगल है, ठीक है। तो मैं अगर लिखता हूं एंगल एस ओ क्यू, देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं एस ओ क्यू लिखिए या क्यू ओ एस लिख दीजिए। मैंने लिखा एंगल क्यू ओ एस, ये पूरा का पूरा एंगल मैंने लिया, ठीक है। और उसमें से मैं एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अगर मैं इस एंगल क्यू ओ एस में से x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मेरे पास यही एंगल तो बच रहा है। बिल्कुल सर, ये आर ओ क्यू है। और इधर इस तरफ आइए, आपका इस तरफ क्या है आर ओ पी, आर ओ पी। तो इस तरफ मैं एंगल पी ओ एस की अगर मैं बात करूं, एंगल पी ओ एस, और इसमें ऐड कर दूं मैं x। ध्यान से देखिए, ये 90 था तो मैंने क्या किया, ये वाला जो पूरा एंगल था इसमें से मैंने x हटा दिया। अगेन ये वाला एंगल 90 था, ठीक है, ये वाला एंगल मेरा 90 था तो मैंने क्या किया, इस एंगल में मैंने x ऐड कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया सर? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी एक नजर है इस मेरे टू प्रूफ पे, ठीक। टू प्रूफ के हिसाब से QoS मेरे पास आ गया, POS मेरे पास आ गया, x क्या है ROS, जो कुछ भी मुझे चाहिए मेरे पास सब कुछ है, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। आपने इसको आगे प्रोसीड करते हैं, x एक तरफ रख देंगे और नंबर एक तरफ, इस POS को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एंगल QoS माइनस एंगल POS। इस x को उधर भेज दीजिए, ये बन जाएगा x प्लस x, तो ये हो गया एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2x, और ये 2 यहां पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू x, और x हमने किसको माना था ROS को, ROS। जो चीज मुझे चाहिए थी मेरे पास प्रूफ में आ गया। तो मैं हमेशा आपको यही बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप प्रूफ करते हैं, इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आरडी शर्मा में, तो उनकी प्रैक्टिस करिए और हमेशा ध्यान रखिए टू प्रूफ पे कि आपको प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में प्रोसीड करिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने से ही कमांड बनती है आपकी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें ज्योमेट्री में आप अपनी कमांड अच्छी नहीं कर सकते, और अगर आपकी ज्योमेट्री में कमांड अच्छी नहीं है तो क्लास 9th का मैथमेटिक्स आपका वीक हो जाएगा। ओके, तो इसी नोट के साथ हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।